रुकिया के नाम पे भी बहुत हो रहा है, बार बार मैं बताता रहता हूं। आप जब भी किसी आमिल से कहेंगे कि भाई तुम्हें कैसे पता चला कि इस पे जादू है, तो दो जवाब देगा। एक ये कि क्या जादू बरहक नहीं है, नंबर दो हमने ये इल्म किया हुआ है। ये इतना फैल रहा है ना अमलियात कि हम चीख चीख के थक गए, मगर फैले ही जा रहे हैं, लोग नहीं हमारी बातों पे अमल कर रहे। क्या हो गया मेरे भाई, आप पे भी लग रहा है जादू है। मुसलमान कभी, इनको नहीं कह रहा, आम नॉर्मल बात कर रहा हूं, मुसलमान जब तक जादू टोनों में और अमलियात में पड़ा रहेगा ना, कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अंग्रेज के को कोई परेशानी आती है, वो उसके असबाब पे गौर करता है कि ये परेशानी घर में क्यों आई, ये हमारी कौन सी हमाकत है कि कंट्री में ये परेशानी आई या घर में ये परेशानी आई। मुसलमान के पास जब कोई परेशानी आती है तो कोई बुजुर्ग उसको बता देते हैं कि तुम्हारे ऊपर जादू है, तो जिंदगी बर्बाद तुम्हारी, अब गए काम से, अब कभी भी तुम ठीक नहीं होगे। समझते हो, बस गए, बर्बाद हो गई जिंदगी। जिस कमबख्त आमिल के पास कोई खातून चली गई ना कि मेरी शादी नहीं हो रही, जादू किया हुआ है। अब उसका हल ये नहीं है, उसके असबाब पे गौर करना चाहिए ना। लड़के मार्केट से, अच्छे लड़के जो शादी के काबिल मार्केट से शार्ट हैं, वो कर नहीं रहे, लड़कियों की भरमार है, तो हल ये था कि किसी की दूसरी बीवी बन जाओ। वो जहर का प्याला पी लेगी, दूसरी बीवी नहीं बनेगी। और नहीं मुझ पे कुछ किया हुआ है किसी ने, तो बर्बाद करो अपनी जिंदगी नामिल। और ये आमिर खुद ही लट्टू होगा थोड़े दिनों में, देखना, ये खुद भगाएगा तुम्हें घर से। आमिल और बेगैरती एक चीज के दो नाम है, याद रखो, खूब समझ लो। और मेरे सामने खुदा, मुझे डिप्रेशन में जाता हूं मैं, गुस्सा आता है, मेरी रक्त दिमाग की भड़कने लगती है इन आमिलों का सुन। खुदा की कसम, जिसके चेहरे पे ज्यादा नूर है ना, वो बड़ा शैतान है आमिलों में, क्योंकि चेहरे को कैश करा रहा है वो बेगैरत। और अगर इनमें कोई नेक है, बाज नेक भी होते हैं, मैं गुलूब नहीं करता किसी की मुखालफत में, गुलूब नहीं करता। मैं कह सकता था सारे फ्रॉडी होते हैं ना, कुछ नेक भी होते हैं, लेकिन उलूम उनके पास भी नहीं होते। होता यह है कि वो अमलियात कर करके उनकी ऊपर की खोपड़ी क्या हो जाती है, आउट। उसकी वजह से कुछ नहीं होके भी उनको नजर आ रहा होता है कि इस पे जिन्न है, इस पे जादू है। वो उसका अपना दिमाग भाई बुजुर्ग का भी तो दिमाग खराब हो सकता है कि नहीं हो सकता। बुजुर्ग भी मेरे भाई इंसान होता है। गर्मी जब होगी तो बुजुर्ग को गर्मी लगेगी, सर्दी होगी तो बुजुर्ग को सर्दी लगेगी। वो कोई रबड़ का बना हुआ, लोहे का बना हुआ नहीं होता। तो जब वो चिल्ले काटेगा बैठ के अमलियात सीखने के लिए, तो उसका सबसे पहला असर क्या होता है, देखो, इंसान दिमाग हमेशा उसी का नॉर्मल होता है जो नॉर्मल लाइफ गुजारे, जैसे सब गुजारते हैं। जो आम नॉर्मल लाइफ से हटेगा, सबसे पहले उसकी खोपड़ी क्या होगी, आउट होगी। इसमें बुजुर्ग और गैर बुजुर्ग सब बराबर हैं। तभी तो हम लोगों से कहते हैं बुजुर्ग बनने के लिए नेचुरल और नॉर्मल लाइफ जरूरी है। अबे क्या हो गया मेरे भाई, देखो, जो ज्यादा पड़ा हुआ है ना, तस्बीह सुबह लगा हुआ है, दोपहर भी, और फिर हर वक्त बैठा हुआ है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, और ना लोगों से मेल मिलाप, और बिल्कुल हर वक्त तिलावत दुआ। होते नहीं ऐसे आजकल बुजुर्ग, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हर वक्त और बस अल्लाह 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 अल्लाह। तो थोड़े दिनों में यहां से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई बुजुर्ग हो सकता है? आप तहज्जुद में रोते भी हैं, लेकिन अपनी अजवाज के साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सहाबा से हंसी मजाक भी कर रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुड़सवारी भी कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर अंदाजी भी कर रहे हैं, आप शादियां भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आज जब बुजुर्ग बनेगा तो सबसे पहले शादी लेस, कि नहीं हजरत जी को ये बातें तो बहुत बुरी लगती हैं, रिश्ता मिश्ता, ये हजरत को यार किन चक्रों में डाल रहे हो मुफ्ती साहब, खुद तो बर्बाद हो गए, हजरत जी को भी बर्बाद कर रहे हो। नहीं ये बात समझ में। बाज दफा हजरत जी शादी नहीं करते, अल्लाह माफ फरमाए, फिर वो आगे, मैं सेंसर बोर्ड भी हमारे बयान में बैठा होता है, मैं खुद ही सेंसर कर देता हूं। कितने वाकयात ऐसे हुए हैं। खैर, नॉर्मल लाइफ, नेचुरल लाइफ, देखो ये जो इबादत है ना, ये भी नॉर्मल और नेचुरल है। जो नमाजें हम पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ये भी नेचुरल है। जो ये नहीं करते वो भी, उनकी सेटिंग भी आउट हो जाती है। गोरे की सेटिंग ही तो आउट हुई हुई है ऊपर से, तभी तो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहा है, निकाह को खत्म करके जिना को, अप्पा ओल्ड हाउस और हुकूक की बात फिर भी कर रहा है। विमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। अबे कैसे ह्यूमन राइट्स है, बीवी को एक कप चाय तो पिला दे। नहीं जी विमेन राइट, तो खोपड़ी आउट होने की तो अलामत है। यार मुझे एक बात बताओ, नहीं बताओ रहने दो, ये बात मैं बहुत दफा रिपीट कर चुका हूं ना, इसलिए मैंने ये पूछ रहा आपसे। अगर खोपड़ी आउट ना हुई होती तो होमोसेक्सुअलिटी को कम से कम लॉ का हिस्सा नहीं बनाते। ये तो गधे घोड़े भी ये काम नहीं करते। अच्छा, मुझे बाज लोगों ने कहा मुफ्ती साहब आपकी रिसर्च पूरी नहीं है, जानवरों में भी है ये अमल। देखो, जब किसी चीज को हलाल करना होता है ना, ये बड़ी ताकतों ने, तो रिसर्च के नाम पे कुछ भी बना के पेश किया जा सकता है। जो आम चीजें होती है ना, वो अल्लाह ने लोगों से ओझल नहीं रखी होती। आप भी इस इंसानों में पैदा हुए, इंसानों में बड़े
लाखों जानवरों को आपने देखा होगा, कभी आपने मेल को मेल के साथ क्रॉस होते हुए नहीं देखा। अब पता नहीं कौन से अफ्रीका के जंगल से किसी बंदर की वीडियो बना के उन्होंने यूट्यूब पे शाया कर दी कि देखो ये भी होता है। तो ये हमें क्यों नजर नहीं आ रहा, सारी दुनिया को क्यों नजर नहीं आ रहा, चंद साइंसदानों को क्यों नजर आ रहा है ये? तो ये तहकीकात हमारे सामने पेश मत किया करो। ये मेल का मेल की तरफ मैलान और औरत का औरत की तरफ, ये गधे घोड़े भी ये काम नहीं करते। अब किसी गधे की रिपोर्टें हमारे सामने अगर साइंसदान पेश कर देंगे, उस रिपोर्ट को उठा के हम दीवार पे मार देंगे, हम कहेंगे इसके लिए रिपोर्टें पेश करने की जरूरत नहीं है। तो सुबह शाम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक न्यूट्रल आदमी ने आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी होगी, ना किसी गांव में, ना किसी सहरा में, ना किसी देहात में। हमारे यहां तो गधे माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से, एक भी गधा ऐसा नहीं है, गधा होने के बावजूद एक भी गधा ऐसा नहीं है। पता नहीं कहां से जंगलों में कौन से गधों की रिपोर्टें मिल गई हैं। तो इन रिपोर्टों से मुतासिर होने की बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं है। जैसे डार्विन ने जब कहा ना बंदर से इंसान बना है, तो रिपोर्टें वो भी ले आया था बहुत सारी कि वो एक ढांचा दरियाफ्त हुआ है, वो आधा बंदर है आधा इंसान है, नीचे से वसीम भाई लग रहा है ऊपर से बंदर लग, इस तरह की जो ना उन्हें निकाले हैं। हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि तुझे एक फलां जगह क्यों मिल रहा है? ये तो करोड़ों नस्लें होनी चाहिए थी, करोड़ों ढांचे होने चाहिए थे जो बंदर से इंसान की तरफ आते हुए रास्ता तय करके आए हैं। तो करोड़ों ढांचे होने चाहिए ना उसके। वो एक साइंटिस्ट को अफ्रीका के जंगल में, एक को अंटार्कटिका में क्यों मिल रहा है? अबे नहीं आ रही बात समझ में? तो ये तहकीकें इल्म के लिए ना सबसे पहले क्या चाहिए? खोपड़ी। बार बार मैं बताता हूं ना, हमारे फरमाया करते थे जितना इल्म हो ना उससे 10 गुना ज्यादा अकल होगी तो इस इल्म का फायदा है। अकल के बगैर जब इल्म आता है ना तो वो इल्म गुमराही का जरिया बनता है। ये हो नहीं सकता कि इंसान खुद ब खुद बन के आ गया हो या कोई सेल खुद ब खुद वजूद में आ गया हो। कहते हैं ना एक सेल था उससे ये डिवाइड होते चले गए, ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन। नर मादा कैसे बन गए? उनके मिलाप से मां की छातियों में दूध कैसे आ गया? फितरत ने इतनी ज़हीन है कि अपने आप को ऐसा डिजाइन कर लिया, इट इजंट पॉसिबल मेरे भाई, ये मुमकिन नहीं है, चाहे सारे साइंसदान इस पर मुत्तफिक हो जाएं। अल्लाह मियां तो इससे बड़ी बातें कर रहे हैं। अल्लाह मियां कहते हैं लन यखलुकु ज़ुबाब। तुम कह रहे हो फितरत ने अपने आप को बना लिया, तुम सारे साइंसदान मिलके एक जानदार मक्खी नहीं पैदा कर सकते? नहीं यही बात समझ में? और कह रहे हो मक्खी खुद ब खुद पैदा हो गई है भाई, और मक्खी से अजीब चीज इंसान है वो भी ऑटोमेटिकली हो गया? नहीं हो सकता। तो बात से बात चलती है, क्या करें यार। क्या हम वो पहले टॉपिक मुकम्मल करूं ये जो मैं लेके चल रहा था। अबे यहाँ जो आया था ना मैं, ये डार्विन से पहले किधर था मैं? रिवर्स का बटन थोड़ा सा करना। डार्विन से पहले मैं किधर था? हैं जिन जिन्नात पे नहीं, उसके बीच में किसी टॉपिक पे चल रहा था मैं। बड़े मसाइल हैं यार पाकिस्तान। लोग कहते हैं मुझसे साहब का हाफजा खराब हो गया, तो इतने सैकड़ों लोग बैठे हुए उनको भी याद नहीं, तो फिर हम में आप में क्या फर्क है? तो जिन चुड़ैल भूत की बात चल रही थी, अमलियात की बात चल रही थी, तो मैं इनके खिलाफ, हाँ मैं ये कह रहा था कि सारे आमिल